वो आग लगाती है, जहाँ जाती है बातें खराब कर देती है। धीरे धीरे बात बढ़ जाएगी, आप सोच नहीं सक रहे हो अभी इस बारे में। पैसों का बहुत बड़ा खर्च आ गया है किसी के माथे पर। एक बड़े आदमी से धोखा मिला है आपको। चोरी हो सकती है, चोरी हो सकती है आपके घर में, आपके जीवन में किसी चीज़ की। रिश्तों का मजाक ही तो बनाया जा रहा है, और क्या है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, सुकून मिले, बहुत सारा पैसा कमाए आप, बहुत शांति रहे आपके मन में, ईमानदारी रहे आपके जीवन में, किसी पर क्रोध ना आए आपको, किसी को क्रोध ना आए आप पर। बहुत बहुत सुखमय जीवन हो आपका, जो मन में कामना हो वो पूरी हो। बहुत बहुत आगे बढ़े अपने जीवन में इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करूँ तो कुंभ राशि, तुला राशि, दो राशि सबसे पहले मुझसे कनेक्ट हो पाए। देखो सिंह राशि की भी एनर्जी आ गई है, सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है। एक मूलांक के जातक जो भी है, जिसका जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। आपकी एनर्जी यहाँ पे कर पा रही हूँ मैं। ऑलराइट, फर्स्ट डाउनलोड, वो आग लगाती है यानी फीमेल है। कोई महिला जो जहाँ जाती है बखेड़ा खड़ा कर देती है, जहाँ जाती है बातें बढ़वा देती है। कोई लड़की जो बहुत ज़्यादा चुगली शिकायत में रहती है, इधर की बातें उधर करती है, उससे जुड़ाव है आपका। कोई औरत जो घर की बातें बाहर पहुंचाती है, अपने घर में पैर नहीं टिकते, हर वक्त बाहर रहती है, हर वक्त दूसरों के दरवाजे पर खड़े रहती है, बाहर की बातें घर लाती है, घर की बातें बाहर पहुंचाती है। इसे ही तो कहता है आग लगाना, है ना। इसकी बातें सुनी और किसी और को जाकर मिर्च मसाला लगाकर बता दिए। मैंने पुराने ज़माने की कुछ औरतों को देखा है अपने निजी लाइफ में। गांव की जो औरतें होती हैं उनको रहा नहीं जाता, वो सिंपल सी जो ज़िंदगी होती है ना, खाना बनाओ, खाओ, अच्छे से टीवी देखो, अपने परिवार से बात करो और दिन बिताओ, वो पसंद नहीं आता उनको। वो पसंद नहीं आता। वो जब तक 4 घरों की बातें ना सुने, अपने घर की दूसरों का ना बता दे, इसकी बातें उसके साथ ना लगा दे, उनको चैन नहीं मिलता। यहाँ पर भी कुछ इस तरह की एक लेडी, एक लड़की या एक महिला की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, जो जहाँ जाती है आग लगाती है, जहाँ जाती है बात का बतंगड़ बनाती है। या तो लड़ाई झगड़े करवाने वाली कोई लड़की है। कभी कभी ऐसी लड़कियां होती है ना, अपने घर में तो सुकून से रहती है, लेकिन जब उसके घर में उसके भाई की शादी हो जाती है, भाभी आ जाती है, उसके बाद उसको पसंद नहीं आता है कि मेरे भैया और भाभी में दोस्ती हो जाए, मेरी माँ और मेरी भाभी में दोस्ती हो जाए, तो वो ननद की तरह पूरी तरह करने लगती है, वो झगड़े लड़ाइयाँ लड़ाने लगती है, जिसकी वजह से घर का माहौल खराब हो जाता है। यहाँ पर भी एनर्जी कनेक्ट हो पा रही है। बुरी बात है, अगर इस वक्त डायरेक्ट वो मुझसे जुड़ी हुई है, आप ऐसा करती हो मत करो। आप अपना भी जीवन खराब कर रही हो और दूसरों का भी जीवन खराब कर रही हो। सुकून से रहो। एक तो लड़कियों की 2 जिंदगी, जन्म लो कहीं और आगे दिन रहो कहीं और, है ना। तो बहुत अच्छे से बैलेंस करो। अपना मायका भी चलाओ, अपना ससुराल भी चलाओ, पति के साथ भी अच्छा निभाओ। मायके जाओ तो माता पिता की खुशहाली का कारण बनो। औरत को बहुत सुंदर जीवन मिला है, ईश्वर ने आपको औरत बनाया है, आपने कुछ पुण्य का काम किया है। आपको जन्म देने का हक है, आपको पालने का, आपके अंदर ममता है, स्नेह है, प्रेम है। जो चीज़ टूट जाती है उसको जोड़ने की क्षमता किसी चीज़ में है तो वो सिर्फ औरत में है। हम टूटे टूटे रिश्तों को जोड़ देते हैं, हम ऐसी बातों को बना देते हैं जो कभी पुरुष से बनने वाली नहीं है, परंतु औरतें चाहती है तो बना देती है। तो इतने सारे गुण है, अगर आप भी औरत हैं तो आग मत लगाओ, गलत छवि मत बनाओ औरतों की, है ना। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। क्या आप जानते हैं किस तरह की कोई औरत, कोई लड़की को, मेरे साथ साझा अवश्य करें। नेक्स्ट डाउनलोड, धीरे धीरे बात बढ़ जाएगी। आप नहीं समझ रहे हो, जो बात अभी छोटी लग रही है ये बढ़ जाएगी। इसको ख़त्म करो, इसको सॉल्व करो, और नहीं तो बहुत मुसीबत होने वाली है। एक ऐसा पर्सन मेरे इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल। आपके जीवन में एक छोटी सी बात है जिसको अभी आप इग्नोर कर रहे हो।
आपको लग रहा है कुछ नहीं होगा, इतने से क्या होगा, छोड़ो ना, ध्यान नहीं देने। आप इस तरह से टाल ज़रूर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको यूनिवर्स ये संकेत दे रहे हैं कि धीरे धीरे बात बढ़ जाएगी, बात बढ़ जाएगी। आप नहीं समझ रहे हो, आप हल्के में ले रहे हो, आप टाल रहे हो। उससे अच्छा होगा 4 लोग बैठकर इस मसले को सॉल्व कर दो, इस मामले को सॉल्व करो। कोई तो ऐसी बात है जो अभी बड़ा रूप नहीं ली है, लेकिन भविष्य में बड़ा रूप लेगी और बहुत कुछ खराब होने वाला है, बहुत कुछ नष्ट होने वाला है। धीरे धीरे बात बढ़ जाएगी, धीरे धीरे बात खराब होने वाली है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एक बात जिसका बखेड़ा बनेगा, एक बात जिसका बतंगड़ बनेगा। या तो ये बात बहुत ज़्यादा आगे चली जाएगी और जो नुकसान नहीं होना था वो होगा। इसीलिए किसी चीज़ को दबाओ मत, किसी चीज़ को इग्नोर मत करो। अगर कोई छोटी सी भी बात है तो उसको सबके सामने रखो, 4 लोग मिलकर डिस्कस करो और उसको सॉर्ट आउट करो, उसको ख़त्म करो। ज़्यादा करके मैंने घरों में देखा है, पुरुष अगर बहुत ज़्यादा व्यस्त है तो वो पत्नी की कोई बात सुनते ही नहीं है। मुझसे मत बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है, और वो अपने ऑफिस चले जाते हैं। औरतें बहुत ज़्यादा बिजी होती है तो वो अपने बड़े बच्चों की बात नहीं सुनती। उन्हें कहते हैं जो बोलना शाम को पापा को बोलना, मुझे मत बोलो, मुझे किचन में बहुत काम है। लेकिन एक परिवार में हर किसी की बात की वैल्यू होनी चाहिए। किसी भी बात को अनदेखा मत करें, उसे सुने समझे, क्योंकि ये बात जो अभी इग्नोर करने लायक है बाद में बढ़ जाएगी। जिनसे रेजोनेट होना मुझे ज़रूर बताइए मामला क्या है, अगर बताना चाहे तो। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। पैसों का बहुत बड़ा खर्च किसी के माथे पर आने वाला है। इस वक्त जो पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। पैसे आएंगे कहाँ से इतने पैसे, यानी कि पैसों का कोई बहुत बड़ा खर्च, यानी कहीं निवेश करना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई ऐसा मामला जहाँ पर बहुत पैसे चाहिए और उतने पैसे हो नहीं पा रहे हैं। जितना खर्च दिखाया जा रहा है उतने पैसे हो नहीं पा रहे हैं आपके पास। आपको ऐसा लग रहा है अब क्या होगा, कहाँ से आएंगे। पैसों का बहुत बड़ा खर्च, बहुत बहुत बड़ा पैसों का खर्च यहाँ पर दिख रहा है, जिसकी वजह से मायूसी है आपके मन में, परेशान से आप लग रहे हो और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि अब मैं संभाल पाऊंगा या नहीं। इतना सारा पैर तो मैंने पसार लिया, लेकिन ये सब फिर अब आगे कौन चलाएगा। इस तरह की चीज़ें आपके मन में आ रही है। पैसों का बहुत बड़ा खर्च मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उदास मत होइए, परेशान मत होइए, खर्च है तो खर्च मैनेज होगा। जो चीज़ें आपने इच्छा रखी है उस चीज़ को आप पूरा करने के लिए प्रयत्न कीजिए और पैसों के लिए बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए। परमपिता परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे, धैर्य रखिए। सही समय आने पर सब कुछ इंतज़ाम हो जाता है, क्योंकि इंतज़ाम करने वाले मालिक ऊपर बैठे हैं ना। कहाँ से सब चीज़ का इंतज़ाम कर देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए विश्वास रखिए, धैर्य से रहिए। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है एक बड़े आदमी से धोखा मिलेगा आपको। बड़ा आदमी क्या होता है? बड़े आदमी से धोखे का यहाँ मतलब है कोई अमीर व्यक्ति से, कोई सेलिब्रिटी टाइप, कोई नेता, कोई राजनेता, कोई बड़ा व्यक्ति जो ओहदे में काफ़ी बड़ा हो, उम्र में बड़ा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको आपके पिता से धोखा मिलेगा क्योंकि वो आपके पिता है, उम्र में बड़े, बिल्कुल नहीं। बड़ा आदमी का मतलब है जिसकी पकड़ बहुत मजबूत है, जिसकी छवि मजबूत है, कोई किसी पोस्ट पर है, कोई नेता है ना, अपने शहर में कोई लीडर है, कोई सी पोस्ट पर है, अध्यक्ष है कहीं, कोई मतलब जो बहुत हाई लेवल पर है। आप बहुत सामान्य है उसके सामने। इलेक्शन जीतकर सबके हाथ में पावर आ जाती है ना, तो कोई हाई लेवल का इंसान, हाई प्रोफाइल व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति से आपको धोखा मिलेगा। अब मुझे बता, कोई काम करवा रहे हो क्या, किसी चीज़ के लिए पैसे मांगे गए हैं क्या? कभी कभी बड़े बड़े व्यक्ति मुंह खोल देते हैं साधारण से इंसान के सामने, इतना लाख लेकर आओ, मैं काम करवा दूंगा। मत पड़ो उनके चक्करों में, क्योंकि आप जो लाख दोगे ना वो आपके लिए बहुत है। आप कुछ बेच कर दोगे, किसी से मांग कर दोगे, लोन लेकर दोगे, लेकिन जिसको दे रहे हो उसके लिए कहते हैं ना ऊँट के मुँह में जीरा, वो आपसे उतने लाख लेगा और तुरंत ख़त्म हो जाएगा। उसको फिर आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, उसे लगेगा आपने दिया ही क्या, वो फिर मांगेगा। इसीलिए कभी भी बहुत ज़्यादा बड़े शक्तिशाली लोगों के साथ मत उनके साथ कोई डील करो, क्योंकि आपका उनका लेवल बराबर नहीं है। वो 10 पैसा भी मांग लिए ना तो आपके लिए वो रुपये के बराबर होगा। यहाँ पर भी किसी पावरफुल व्यक्ति, किसी बड़े व्यक्ति से आपको धोखा मिलेगा। तो बड़े व्यक्ति से किसी भी मामले में धोखा मिल सकता है। बहुत सतर्क रहें, बहुत सावधान रहें। जिनसे रेजोनेट हो मुझे ज़रूर बताइए। मेरे साथ अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप ज़रूर लिखिए, मैं आपको अपनी सलाह ज़रूर दूंगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कोई नेता है, राजनेता है, बहुत बच कर रहे हैं उससे। ऑलराइट,
देखो नेक्स्ट डाउनलोड क्या कह रहा है, चोरी हो सकती है। चोरी हो सकती है किस चीज़ की? कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जिसके घर में, जिसके जीवन में किसी चीज़ की चोरी हो सकती है। देखो दिल भी कोई चुरा सकता है, ये भी चोरी हुई ना, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की एनर्जी नहीं है। तो हो सकता है कोई आपका दिल चुरा कर ले जाए, हो सकता है आपके घर का कोई सामान चुरा कर ले जाए, हो सकता है किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए, पैसे गायब हो जाए आपके अकाउंट से, वो भी चोरी हुई। चोरी करने के लिए आपके घर आने की ज़रूरत नहीं है किसी को। आजकल चोरी कैसे भी हो जा रही है, और ऑनलाइन साइबर क्राइम तो और ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पर चोरी की एनर्जी, चोरी जब शब्द आता है ना तो शनि ज़रूर अग्रेसिव रहते हैं। जब शनि खराब होता है तभी आपके घर में, आपके जीवन में आपकी किसी चीज़ की चोरी होती है। सोने चांदी आभूषण भी बहुत महंगे हो गए हैं, इसीलिए कभी कभी, अभी मैंने खुद इंस्टाग्राम पर देखा है कि एक हेवी सी महिला, बिल्कुल हेल्दी सी महिला चल कर जा रही थी, ऑटो से वो उतरती है और उसके गले का चेन छीन कर ले जाते हैं दो लड़के बाइक में बैठकर। अभी बताओ, वो तो साधारण सा अपना मार्केट निकली है और उसके गले का चेन चोरी हो गई। तो स्वर्ण चांदी आभूषण भी बहुत महंगे हो गए हैं, इसीलिए इसकी भी चोरी हो रही है। यहाँ पर भी एक चोरी होगी। देखो इससे बहुत बच कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि इनसे रेजोनेट हो रहा है, क्योंकि अगर अभी तक किसी के चोरी ना हुई हो, परमात्मा करे कभी आपका कुछ नुकसान ना हो, लेकिन अगर हो गई चोरी तो मुझे ज़रूर बताइए। और बहुत संभल कर रहें, बहुत बच कर रहें। बहुत ख़राब दुनिया हो गई है, किसी पर विश्वास ना करें। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड, कोई रिश्तों का मजाक बना कर रखे हैं। यही दुनिया है अभी मैं तो हर दिन कहती हूँ, ये छल युग है, छल युग। रिश्तों की क्या कीमत है किसी के नज़र में? एक समय था रिश्तों के लिए जान दे देते थे लोग। कोई पसंद है और वो ना मिले जीवन में तो उम्र भर कुंवारे रह जाते थे लोग, कुंवारी रह जाते थे लोग। और अब रिश्तों का मजाक बन गया है। एक बात बोलो, अगला कचहरी चला जाता है। तो रिश्ते अब है कहाँ? यहाँ पर भी है कोई जो रिश्तों का मजाक बना कर रखे। कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे कनेक्ट है, मेल या फीमेल। आपके जीवन से कोई कनेक्ट ऐसा व्यक्ति है जो रिश्ते को मानता ही नहीं है। उसके लिए रिश्ते कुछ मतलब नहीं रखते हैं। आप रहो तो भी ठीक, नहीं रहो तो भी ठीक। रिश्ते, संबंध क्या होती है, दुनियादारी कैसे लोगों के साथ कटसी होती है, कुछ मतलब नहीं। वो अपना कमाने और अपने खाने में, कहते हैं ना, व्यस्त है। उसको कोई मतलब नहीं है। आपके मायके का परिवार बहुत है, उनको सम्मान देना है या किसी से बात करना, किसी को प्रणाम तक बोलना है, तो पता चले आपके पति बिल्कुल कभी किसी को प्रणाम तक नहीं बोलते। उनको कोई मतलब नहीं अगला क्या सोचेगा मेरे बारे में, वो मेरे रिश्ते में क्या लगता है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी इतनी बदतमीज़ हो जाती हैं, उनको कोई मतलब नहीं। अपने ससुराल में कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो प्रणाम करने नहीं जाएगी, वो चाय बनाने तक नहीं जाएगी, वो सिर्फ अपने पति को देख रही है। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो रिश्तों का बहुत मजाक बनाते हैं, रिश्तों का बहुत अपमान करते हैं, जिनके लिए रिलेशनशिप की कोई कदर नहीं होती। बस वो है, उसका छोटा सा परिवार है, बाकी संबंधियों के लिए कुछ नहीं। तो ऐसे बहुत है। यहाँ पर भी किसी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है जो रिश्तों का हमेशा मजाक बनाते हैं, जिनके लिए रिलेशनशिप एक मजाक से कम नहीं है। देखो अगर ऐसे विचार है मन में तो है, मैं उसको बदल नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि समाज समाज होता है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमें केवल अपना नहीं देखना है। फिर पशु और हम में अंतर ही क्या रह जाएगा, है ना। पशु के कोई रिश्तेदार नहीं होते ना, है ना। पशु के कोई रिश्तेदार नहीं होते, लेकिन हमारे बहुत सारे भाई बहन होते हैं, मौसी मामा चाचा चाची, और हमें सबका सम्मान सोचना पड़ेगा। कोई किसी के घर रोटी खाने नहीं आता है, कोई किसी के घर सिर्फ सम्मान और प्यार के कारण आता है। इसीलिए रिलेशनशिप की कद्र करो, रिलेशनशिप का मजाक मत बनाओ। जिससे रेजोनेट हो आज की ये रीडिंग को अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत बहुत अलग बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। आप जो कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। आप जिस चीज़ को सुलझा सकते हैं कोई नहीं सुलझा सकता। इसीलिए दूसरों की नज़र से खुद को मत तोलिए, अपने मूल्य को पहचानिए, कभी खुद को नीच मत समझिए। आप बहुत बहुत श्रेष्ठ हैं। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।